हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज कराने जा रही हूँ और इसी सेक्शन की आपको लगभग 1 से 2 वीडियोस जो हैं अभी और मिलेंगी, जिसमें आपका अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर्स आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी क्विज बेस्ड होंगी और आज की जो ये वीडियो है उसमें जितने भी क्विज होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके साथ आपको करना क्या है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, किसी भी कोर्स का जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसका, वहाँ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको ये जो स्क्रीन पर रेफरल कोड दिख रहा है, इस रेफरल कोड को यानी शिक्षा 10 जो दिख रहा है उसको एज इट इज़ वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। और इस रेफरल कोड में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इसको एज इट इज़ यूज़ कीजिए। और इस रेफरल कोड के थ्रू आपको हर एक कैटेगरी के लिए, मान लीजिए आप रेलवे के लिए लेना चाहते हैं, एसएससी के लिए लेना चाहते हैं, बैंकिंग के लिए लेना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात ये कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी पे लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लाइव इंटरेक्शन होता है आपका टीचर्स के साथ। प्लस में बहुत सारी खासियत हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो एक बार आपको क्या करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। इससे आपकी रेगुलरिटी बन जाती है और आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स क्विज जो कि है अगस्त का। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा गांव है। ठीक है, पूछ रहा है उत्तराखंड की सीमा से जो कि लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसमें बताया नहीं है, मैं बता दे रही हूँ कि उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ ये गांव है। पूछा है कौन से राज्य से सटे हुए गांव से, तो उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए गांव से जो है वहाँ पर इस पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य किया है। क्यों किया है वो भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, आगे अभी लिखा भी हुआ है। तो उत्तराखंड के सटे हुए गांव से, उत्तराखंड के कुछ गांव हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उन स्पेशली कुछ गांवों में पर्यटन को बढ़ाया जा सके, टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, इस चीज़ की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। सरकार ने कोशिश की है कि वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों किया गया है। तो देखिए, लिखा हुआ है उत्तराखंड चीन के साथ लगभग 350 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है, 350 किलोमीटर की सीमा जो है वो उत्तराखंड की चाइना के साथ लगती है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए, ठीक है, सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, ताकि वहाँ किया जाए। भाई, जैसे पर्यटन बढ़ेगा तो कुछ जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ पे जो घुसपैठ वगैरह ये लोग करने लगते हैं वो सारी चीज़ें कम से कम होंगी और वहाँ पे सुरक्षा बल भी तैनात किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे पुलिस वगैरह सारी चीज़ें जो है सब एकदम काम बिल्कुल ही अच्छे से चलेगा जब पर्यटन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगेगा, लोग वहाँ पे आने जाने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, लेकिन इस दिशा में बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट आईएलपी प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। क्या है ये आईएलपी प्रणाली, इसको देख लीजिए। इनर लाइन परमिट ये एक ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आईएलपी प्रणाली के तहत एक संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। ठीक है, ये आईएलपी प्रणाली जो है सिर्फ एक भारतीय जो नागरिक है उन्हीं को किसी संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ से वो जो गांव है स्पेशली उनको कुछ हटाना पड़ेगा आईएलपी परमिट से, वरना लोग क्या ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो इसमें जैसे कि आपको दिखा रहा है कि इंदिरा रसोई, ठीक है, यानी कि आप समझ जाइए कांग्रेस से रिलेटेड है। अब कांग्रेस से रिलेटेड है तो देखिए यहाँ पे स्टेट्स जो है आपकी, तो वैसे तो जो है काफ़ी सारे स्टेट्स जो है, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, लेकिन आपकी जो आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो है ये इंदिरा रसोई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। क्या होगा इस इंदिरा रसोई योजना में, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है क्या कि हर एक व्यक्ति को, यानी पर पर्सन, जो भी गरीब व्यक्ति, उनको 8 रुपये पर प्लेट जो है खाना रखा गया है कि 8 रुपये में एक थाली जो है उनको मिलेगी। उसमें कुछ सब्जियां, उनका जो मेन्यू है वो भी डिसाइड कर दिया गया है, जैसे कि 100 ग्राम दाल होगी, ठीक है, 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम कोई सब्जी होगी, 100 ग्राम कोई भी सब्जी जो मौसमी सब्जी है उस टाइम की वो होगी, और इसके साथ 250 ग्राम जो है वो वेट होगा चपाती का, यानी कि रोटी वगैरह का, ठीक है, 250 ग्राम की चपाती होगी। तो ये पूरा एक मेन्यू तैयार किया गया है 8 रुपये वाली प्लेट का। और ये क्यों किया गया है कि भाई कम से कम प्राइस में लोगों को जो खाना है वो उपलब्ध कराया जा सके, वो भी पौष्टिक भोजन, ठीक है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो गहलोत सरकार ने ये बताया कि इसके तहत जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा जो है आगे चल के मिलने वाला है। लगभग 4 से 4.5 करोड़ लोगों को कह रहे हैं इसका फ़ायदा जो है मिलने वाला है, और 100 करोड़ से ऊपर का जो है उनका ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कौन सी राज्य सरकार है? देखिए ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। राइट हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार सरकार ने संजीवन नामक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो है आपका कुछ आरोग्य सेतु ऐप की तरीके, कुछ क्या लगभग उसी के तरीके है, आरोग्य सेतु ऐप की तरीके। और जैसे आरोग्य सेतु ऐप में कुछ चीज़ें दी होती है ना, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद जो है वो बता देता है कि आप फिलहाल सेफ हो या फिर आप कैसे रेड जोन में हो, ठीक है, तो सारी चीज़ें पूछता है। तो इसी तरीके संजीवन ऐप भी सेम काम करता है। तो ये संजीवन ऐप कोविड के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, कोविड से बचाव के लिए। चलिए भाई, ये हो गया हमारी क्वेश्चन कि संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो देखिए विश्व संस्कृत दिवस आपका मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है भाई, याद रखिएगा, श्रावण पूर्णिमा के दिन कहते हैं मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है, श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत। श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन वाला दिन, ठीक है, तो जिस दिन भी रक्षा, याद रखिएगा, जब भी आपका जिस ईयर भी रक्षाबंधन जब पड़ेगा तभी आपका संस्कृत दिवस भी उसी दिन होगा। इस बार का रक्षाबंधन जो था वो कब था? 3 अगस्त को था, ठीक है, 3 अगस्त को था। 3 अगस्त वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी, ये जो जागरूकता अभियान है इसका शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने किया? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। इस एक मास्क अनेक जिंदगी के तहत होगा क्या कि मध्य प्रदेश सरकार मास्क बैंक बना रही है, ठीक है। वो मास्क बैंक जो होंगे उसमें आप जैसे, हम जैसे लोग भी जो हैं चाहे तो मास्क डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, मास्क आप डोनेट कर सकते हो। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी मास्क जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये ऐसे लोगों के लिए होगा जो कि गरीब हैं, मास्क नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए जो है जा कर के हम लोग भी डोनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सरकार की तरफ से भी वो अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ कौन होंगे?
शशिधर जगदीशन होंगे, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ कौन होंगे? शशिधर जगदीशन, याद रखिएगा। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? बिहार की कौन सी योजना है जिसको G20 समिट में प्रेजेंट किया जाएगा? तो देख लीजिए आपकी वो जो योजना यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, हरित क्रांति योजना। इसमें से जो करेक्ट है भाई वो है जल निश्चय योजना, ठीक है। जल निश्चय योजना जो है उसको G20 समिट में प्रस्तुत किया जाएगा। ये बिहार की योजना है। जल निश्चय आप समझ ही गए होंगे किससे रिलेटेड है, अभी लिखा हुआ है, डिटेल भी दी हुई है, ठीक है। हर घर में नल, देख लीजिए लिखा हुआ है कि बिहार के हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मतलब इस योजना के तहत कहा क्या गया कि हर घर में क्या होगा भाई? नल होगा। चलिए G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी, ठीक है। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब होगी G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन इस बार 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया? कौन सा ऐसा देश है जिसने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर, सिक्कों का नाम है पाउंड पे करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है, तो यह ब्रिटेन सरकार द्वारा लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन सरकार द्वारा। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? तो वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत अभी रामविलास पासवान जी ने 4, ठीक है, याद रखिएगा, 4 राज्यों को विस्तारित किया। 4 राज्य जो हैं उसमें जोड़े गए हैं। देख लीजिए कौन से 4 राज्य हैं जो कि जोड़े गए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड ये भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होंगे। इनके साथ इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 24 हो गई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSSA के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% या लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन जो है अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 नए राज्य जो है वो शामिल किए गए, याद रखिएगा। चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी जो अगस्त के कुछ और क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोगों के लिए जल्दी ही लाए जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।